हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग अभी तक द्विपदी बहुपदों के विषय में, व्यंजकों के विषय में बात की, इससे संबंधित जो भी सवाल था प्रैक्टिस कराया गया, इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, आज हम एक दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटिव है, समीकरण। ठीक है, तो समीकरण आज हम पढ़ेंगे। समीकरण है क्या, समीकरण कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बेटा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये जान लें समीकरण होता क्या है। समीकरण का मतलब है बेटा, समीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है जो समान करड़ी के रूप में दिखाई दे। मतलब जब व्यंजकों में कम से कम दो व्यंजक आपस में बराबरी को दर्शाए, वहाँ पर क्या बनता है, समीकरण बनता है। जैसे हम कहें एक बराबर एक क्या एक समीकरण है। ठीक है, लेकिन इस तरह समीकरण नहीं बनता, तो मैं संख्याओं के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, समीकरण में व्यंजकों की जरूरत पड़ती है, और जब दो व्यंजक आपस में क्या करते हैं, बराबरी को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर एक समीकरण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण की परिभाषा की बात करें तो वह गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक लिख लेंगे, वह गणितीय कथन, वह गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक समानता के चिन्ह से, जिसमें दो व्यंजक समानता के चिन्ह से, समानता के चिन्ह से जुड़े हों, समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहा बेटा, वह गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक हों, ठीक, दो व्यंजक समानता के चिन्ह से जुड़े हों, तो वो क्या कहलाता है बेटा, समीकरण कहलाता है। मतलब दो व्यंजकों के बीच समानता दर्शाई जानी चाहिए। वो समानता क्या होती है भाई, इक्वल टू का निशान हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे 2x + 3 = 4। यह क्या है बेटा, एक समीकरण है। क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, और ऐसे ही 3x + 7 = 2 बराबर x + 3, ये भी क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, अब इससे क्या देखने को मिल रहा है भाई, इसमें ये एक ऐसा गणितीय कथन के रूप में दिखाई दे रहा है जिसमें दो व्यंजक हैं। कितने व्यंजक हैं, दो व्यंजक हैं, और दोनों व्यंजकों के बीच का जो संबंध है वो इक्वलिटी को दर्शा रहा है, बराबरी को दर्शा रहा है, समानता को दर्शा रहा है। तो क्या कहलाएगा बेटा, समीकरण कहलाएगा। बोलिए, समझ में आया, क्लियर हुआ समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए 2x + 3, एक व्यंजक ये हो गया और एक व्यंजक ये हो गया, दोनों के बीच में इक्वल टू निशान लगा है कि नहीं लगा है, तो ये क्या है, यही निशान ही आपका समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे 3x + 7 है इक्वल टू x + 3 है, तो यहाँ तो व्यंजक आपस में बराबरी दर्शा रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं, बोलिए, दर्शाया जा रहा है ना। तो इस तरह से समीकरण के एग्जाम्पल ऐसे ही हम ले लेते हैं, कोई और व्यंजक y = 2y - 7। ठीक है, ये भी एक समीकरण तीसरा बन गया। ठीक है, तो इस तरह समीकरण कुछ भी हो सकता है, बस हमेशा समीकरण में ऐसे बीजीय कथन होने चाहिए, ऐसे गणितीय कथन होने चाहिए जहाँ पर दो व्यंजकों की जो संबंध है वो बराबरी को दर्शा रही है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। चलिए, तो ये हो गया। अब जैसे हम इसको हम अगर सॉल्व करें, ये समीकरण दे दिया आपको, मान लीजिए ऐसे समीकरण ये दे दिया, क्या दिया बेटा, दे दिया गया क्वेश्चन के रूप में 3x + 7 =
x+3 समीकरण को हल करें, ऐसे कह देगा समीकरण को हल करें। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे ये तरीका आपको सीखना है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले इस समीकरण को ऐसे हल करिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर समीकरण को हल करते समय हमेशा दो पक्ष होंगे। समीकरण में कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, ठीक है। तो जो आगे ये पक्ष है, ये बेटा कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है, और ये क्या है? बायां पक्ष है, ठीक है। तो दाएं पक्ष से हमेशा समीकरण को सॉल्व करते समय कुछ पदों को हम बाएं पक्ष की ओर भेजते हैं और बाएं पक्ष से कुछ पदों को दाएं पक्ष की ओर लाते हैं। तो भेजने का लाने का जो तरीका है, साइन विपरीत बदल जाती है, इसका ये रूल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, उन्हीं व्यंजकों को हम दूसरी साइड में भेजेंगे जो सजातीय को दर्शा रहे हैं, समान जात के, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 यक्ष है, यहाँ पर यक्ष है, ये दोनों समान जात के पद हैं, और यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, ये दोनों समान जात के पद हैं। तो इन दोनों में समानता दिख रही नहीं दिख रही है? तो इसको भेजा जा सकता है जैसे, अब यहाँ 3 यक्ष है बेटा, यहाँ यक्ष है, यक्ष को उठाएंगे इधर ले आएंगे, तो यक्ष यहाँ प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, बराबर। यहाँ 3 बचा, यहाँ +7 है, उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। बोलिए समझ में आई बात? भाई यहाँ पर 7 था, 7 प्लस में था, इधर भेज दिया गया तो माइनस में हो गया। यहाँ x प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब 3x में से -x घटाएंगे, क्या बचेगा बेटा? 2x बचेगा, ठीक है। 2x बराबर 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x बराबर -4/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा -2 आपका आंसर। समझ में आई बात? यहाँ ये भाग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 गुणा में है, और गुणा में कोई चीज़ है तो अगर दूसरे साइड में जाएगा तो भाग हो जाता है, बटे में हो जाता है, ठीक है। ये नियम आपको पता होगा। तो ये क्या है बेटा? आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण है। तो इस तरह से जब भी दो व्यंजक आपस में समानता से जुड़े हुए हों, दर्शा रहे हों, तो उसके बीच समीकरण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ वाक्य बोलूँगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कहेगा समीकरण में बदलिए, तो कुछ मैं वाक्य बोल रहा हूँ, कैसे उसको समीकरण बदलते हैं ये भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 3 को यक्ष में जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। जैसे लॉजिक है 3 को यक्ष में जोड़ने से 11 प्राप्त होता है, यह एक समीकरण है बेटा। क्या कह रहा है? 3 का यक्ष में 3 को यक्ष में जोड़ने से, मतलब यक्ष में क्या जोड़ा जाए? +3 किया जाए तो बराबर कितना प्राप्त होता है? 11। या एक समीकरण बना कि नहीं बना? बोलिए, समीकरण बना कि नहीं बना? बन गया है ना भाई। 3 में x जोड़ने पर जो योग बनता है ये आपका क्या बन गया? 3 + x, ये इसका बायां पक्ष हो गया। कौन सा पक्ष हुआ बेटा? बायां पक्ष, ठीक है। और बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 11, इसका दायां पक्ष हो गया। और इस प्रकार जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों व्यंजक आपस में क्या प्रकट कर रहे हो? समानता प्रकट कर रहे हैं। ये बराबर का निशान क्या है? समानता का है। तो वहां पर क्या बनता है बेटा? समीकरण बनता है। तो इस तरह समीकरण आप लोग बना लेंगे। बोलिए, बना लेंगे। चलिए ऐसे एक और मैं देता हूँ, यक्ष में 7 घटाने पर 12 शेष बच रहता है। ऐसे ही एक और देखिए, यक्ष में 7 घटाने पर 12 शेष रहता है। कह रहा है यक्ष में 7 घटाने पर 12 शेष रहता है। इसका समीकरण भाई क्या है? तो हम अगर बाएं पक्ष की बात करें, बायां पक्ष, तो बराबर क्या मिलेगा भाई? यक्ष में 7 घटाने पर, यक्ष में से कितना घटाएंगे? 7, यक्ष -7 बायां पक्ष हो गया। और अगर दाएं पक्ष की बात किया जाए, दायां पक्ष, तो बराबर कितना प्राप्त होता है? 12। तो इसका जो समीकरण बनेगा बेटा, यक्ष -7 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी के
आधार पर। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2 बन गया। तो बोलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बस केवल आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स क्लियर करते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, एकदम शून्य से समीकरण बता रहे हैं, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है वहीं से हम बता जा रहा है, एकदम शून्य से चल रहा है। ठीक है, इस तरह समीकरण बनाना अगर सीख जाएंगे, सॉल्व करना तो आसान है। एक और समीकरण आपको समझाते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा इसमें हाँ, एक समीकरण और लिखेंगे। किसी संख्या में 10 की वृद्धि करने पर 22 प्राप्त होता है। एक समीकरण और बता रहा है, किसी संख्या में 10 की वृद्धि करने पर 22 प्राप्त होता है। कह रहा किसी संख्या में 10 की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होता है? 22 प्राप्त होता है। ठीक है, तो माना वह संख्या क्या, ऐसे मानना पड़ेगा, माना वह संख्या यक्ष है, तो हो जाएगा यक्ष में कितने की वृद्धि कर रहा है? 10 की। तो वृद्धि मतलब क्या होगा बेटा? प्लस होगा। तो यक्ष प्लस 10 बराबर कितना प्राप्त होता है? 22 प्राप्त होता है। देखो ये समीकरण बनकर ये क्या हो गया? यह एक समीकरण हो गया। बन गया कि नहीं बन गया? भाई क्या कह रहा हूँ, किसी संख्या में 10 की वृद्धि करने पर 22 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे पूछ लेगा तो वह उस संख्या का मान बताइए। तो उस संख्या का माना संख्या क्या है? यक्ष है बेटा, तो यक्ष मान लिया गया। तो यक्ष प्लस 10, भाई क्या कह रहा है? संख्या में 10 की वृद्धि ना, तो यक्ष प्लस 10 करेंगे बराबर कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो यक्ष प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो यक्ष बराबर यहाँ 12, यक्ष बराबर 12, 10 यहाँ प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 आपका मान हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा बेटा? मान हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप समझते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समीकरण की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक मिस्टेक है कुछ, यहाँ 22 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? 22 प्राप्त होता है, 12 नहीं 22। तो यहाँ 22 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बेटा 22, और 22 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा? 12 बचेगा। ठीक है, तो आंसर 12 आएगा। समझ में आई ना बात? आप लोग भी देख के रहा करिए। ठीक, चलिए, तो इस तरह से समीकरण बनेगा। आप समीकरण अगर सॉल्व करने की बात आए तो आप लोग समीकरण सॉल्व करेंगे, बस केवल बायां पक्ष और दायां पक्ष की बात आती है। ठीक है, एक और समझेंगे, थोड़ा जटिल है समीकरण, उसको भी कैसे बनाएंगे इसको भी समझेंगे आप लोग। एक और समीकरण है, लिखा है किसी संख्या के 8वें भाग में 7 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। देखो कैसे समीकरण बनेगा, किसी संख्या के 8वें भाग में 7 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसका समीकरण आप लोग बनाइए कि समीकरण कैसे बनेगा बेटा? समीकरण बनेगा, क्या करेंगे? माना वह संख्या क्या हो जाएगा? माना वह संख्या यक्ष है। ठीक है, माना वह संख्या यक्ष है। कह रहा किसी संख्या के 8वें भाग में, मतलब संख्या के 8वें भाग में, तो अगर मान लिया गया माना वह संख्या यक्ष है तो क्या हो जाएगा? यक्ष का 8वां भाग। ठीक है, यक्ष का 8वां भाग में कितने जोड़ने की बात कह रहा है? यक्ष का 8वां भाग की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्ष का 8वां भाग बराबर यक्ष बटे
8 x बटे 8। ठीक है, अब भाई माना हुआ संख्या x है, x का 8वां भाग x बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, x का 8वां भाग x बटे 8 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, में 7 जोड़ने पर, तो x बटे 8 प्लस 7 है ना, ये कह रहा है या किसी संख्या के 8वें भाग में, तो संख्या x है तो x का 8वां भाग x बटे 8 होगा। में 7 जोड़ने पर, तो में 7 जोड़ा गया बराबर 13 प्राप्त होता है। यह बन गया एक समीकरण। क्या बन गया बेटा, समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण बन गया। तो अब यह इस समीकरण को अगर ये समीकरण बन गया, अब मान लो x का मान निकालना है, x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए इक्वल टू आगे कैसे निकालेंगे भाई, x बटे 8 है प्लस 1 अब बराबर 13 है। तो क्या करेंगे, यहाँ अपन 1 मान लेंगे, अपन 1 मान कर दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए भाई, जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 लासा होगा भाई, लासा लेंगे ना, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही रहेगा। प्लस 1 का पहाड़ा 8 में पढ़िए, 1 अट्ठे 8, 8 बार जाएगा, और 8 का पहाड़ा 7 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56 बराबर 13। अब यहाँ अपन 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपन 1 कर लीजिए। 1 करने के बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए देखते रहिए। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 56 होगा बराबर 13 अट्ठे 104। आप लोग जानते हैं, ना जानते हो ऐसे मैं सिखाया हूँ पहाड़ा पढ़ना। कैसे सिखाया हूँ, 13 लिख लीजिए, कितनी बार ले जाना, 8 बार, 1 अट्ठे 8 और जो है 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 4 आप उतार लीजिए और दोनों पद को जोड़ लीजिए, 8 2 10 104, 13 अट्ठे 104 हो गया। समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक है पहाड़ा याद करने की। कोई भी पहाड़ा आपको यह करना है, सेम रूल अपनाइए। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर अब 104, अब यहाँ -56 है, जब इधर भेजेंगे तो सॉरी यहाँ +56 है, जब इस साइड में भेजेंगे तो -56 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 104 में से 56 घटा दीजिए, घटाइए, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, उधार ले जाएंगे 14, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, 48 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत नॉर्मली अगर समीकरण की कंसेप्ट को समझ लेंगे आप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो इस तरह से समीकरण का निर्माण होता है और समीकरण के सवाल बनाए जाते हैं बेटा। आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम समीकरण पे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन। जैसे दिया गया है समीकरण x माइनस 7 बराबर 15 को हल कीजिए। समीकरण x माइनस 7 बराबर 15 को हल कीजिए। ऐसे सिंपल सवाल आते हैं बेटा, बहुत जटिल सवाल नहीं आते हैं, बस आप इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करना है। तो अब देखिए भाई, x माइनस 7 बराबर कितना है, 15 है। तो x माइनस 7 इसमें बायां पक्ष है और 15 दायां पक्ष है, मैं इसको बताया हूँ। तो अब यहाँ पर जो सजातीय पद है एक साइड कर लीजिए, जो विजातीय पद है एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पर x एक अलग पद है, x बराबर लिखेंगे, 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो -7 है बेटा, जब इस साइड में आएगा, ये बाएं मतलब बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा, तो ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव से बना जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 22। समीकरण सॉल्व हो गया नहीं, 1 नंबर तुरंत मिल गया, आपको तुरंत 1 नंबर मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको जटिल लगेगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन की बात करें। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। P/4 समीकरण P/4 बराबर 2 को हल कीजिए। ठीक है, तो P/4 बराबर 2 को हल करना है, तो भाई P/4 बराबर 2। अब यहाँ पर अपॉन 1 कर लीजिए, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P गुणे 1 बराबर P बराबर 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर है। तो बहुत छोटे छोटे सवाल बहुत कम समय में लग जाएंगे, लेकिन आपका काम है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे एक समीकरण गुणा की कंडीशन में मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, समीकरण 5x बराबर 25, 5x बराबर 45 को हल कीजिए। हल कीजिए। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे भाई, तो 5x बराबर 45 है, तो x बेटा यहाँ गुणा में है, किसमें है, गुणा में है। तो जब गुणा से इस स्थान बदलेगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसके गुणा में है, इधर हो जाएगा भाग। 45 बटा 5, 5 का पहाड़ा पढ़िए 45 में, 5 9 45 कितनी बार गया, 9 इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समीकरण समझ में आया होगा बेटा, और बहुत आसान चैप्टर है। आप इस पर जो भी सवाल आपके बनते हैं आप लोग लगाते रहिए। हम कल इसी के अंतर्गत आपको सर्व समीकरण के विषय में बताएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।